Okay, so we are beginning with paying a partner's loan in installment. Paying a partner's loan in installment निकालो जरा. Topic 4.6, page number 8.116. 8.116 निकाला. ओके, अकाउंट देखेंगे यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बन रहा है और हम उसको इंस्टॉलमेंट पे पे ऑफ कर रहे हैं. हम उसको पूरा पूरा एक साथ ना पे ऑफ करके इंस्टॉलमेंट पे पे ऑफ कर रहे हैं. बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? ओके, कह रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बन रहा है पहले साल का और सीधा सीधा उसके कैपिटल अकाउंट में कितना जा रहा है? 30,000 रुपए, यानी कि इतना हमारा लोन बनता है. समझ आया? ये देखना, ब्लैक पेन से लिख रही हूं मैं. यहाँ पर देखो बाय कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है 30,000. वो कह रहा है इतने का ही लोन अमाउंट था, इतने का उसका बैलेंस बचा हुआ था जो हमारे पास रखा हुआ है. बात समझ आई? इसी के ऊपर इंटरेस्ट चढ़ेगा, इसी के ऊपर इंटरेस्ट चढ़ेगा. अब वो कह रहे हैं कि कुछ तो हमने इंस्टॉलमेंट में दिया, कुछ हमने इंटरेस्ट दे दिया. इंटरेस्ट तो पूरा पूरा लगेगा टोटल पर, कुछ हमने जो इंस्टॉलमेंट दिया है. अब क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ोगे, ये क्वेश्चन में आपका क्या इंस्टॉलमेंट दे रखा है? कह रहे हैं एनुअल इंस्टॉलमेंट जो है वो कितना आता है? 7500 का देता है. बात समझ आ रही है? ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नहीं है, प्रॉपर एग्जाम्पल है. समझ आ रहा है? कह रहे 7500 का एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रहा है वो लोन पर और उसके बाद भी उसका कितना लग रहा है? 6% पर एनम के हिसाब से क्या लग रहा है? इंटरेस्ट लग रहा है. तो 6% पर एनम के हिसाब से हमने निकाल दिया इंटरेस्ट 1800 प्लस उसी के साथ साथ हम क्या दे रहे हैं? उसका इंस्टॉलमेंट विच इज 7500. दोनों को ऐड किया 9300 आया. ये जाएगा किससे? कैश से. किससे जाएगा ये? कैश से. आप इसको बैंक से भी निकाल सकते हो. समझ आया? टू बैंक भी लिख सकते हो आप. ठीक है, लास्ट में आपका क्या बचेगा? बैलेंस कैरी डाउन. खत्म हो गया. ये बैलेंस क्या हो जाएगा? ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा. कहां पर? नेक्स्ट ईयर के लिए. नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर में फिर से इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन इस बार टोटल अमाउंट पर नहीं, जितना अमाउंट लेफ्ट है उस पर. बात समझ आ रही है? टोटल अमाउंट कितना था? 30,000. उस पर नहीं लगेगा, ध्यान रखना, उस पर नहीं लगेगा. जितना अब लोन का अमाउंट बचा है उसी पर इंटरेस्ट लगेगा. सो इंटरेस्ट रेट घटता नहीं है, इंटरेस्ट रेट सेम रहता है, इंटरेस्ट घटता है. हाँ, डिमिनिशिंग मेथड जैसे. समझ आया? इजी है. ओके, सो 6% किसका लग रहा है? 22,500 का लग रहा है इस पर. इसी इंटरेस्ट को ऐड करेंगे किसके साथ में? 7500 के साथ में. बचा हुआ क्या लगेगा? बैलेंस लग जाएगा. समझ आया? इजी है. ऐसे ही 3 साल और चौथे साल में भी करेंगे, बाकी हमारा कंप्लीट हो जाएगा. इजी है? इजी है. ओके ग्रेट. ये वाला इलस्ट्रेशन करोगे आप लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 6. 5 और 6 अभी करना है. ठीक है, ओके. जॉइंट लाइफ पॉलिसी पर आ जाते हैं, नया टॉपिक है जॉइंट लाइफ पॉलिसी. देखो कई बार हमारा जो पूरा पार्टनरशिप फर्म है ना, वो सारे में पार्टनर्स के लिए एक साथ एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेता है. उनकी लाइफ पर एक ही लाइफ पॉलिसी ले लेगा, लेकिन सारे भी पार्टनर्स को उसमें ऐड करेगा. समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, हर एक बंदा, हर एक पार्टनर, आपने अलग ली है, आपने अलग ली है, अपनी अपनी लाइफ पॉलिसी ले रखी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है. अब फर्म क्या कर रही है? अपनी तरफ से सारे भी पार्टनर्स का एक पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी कर रही है मेंटेन. वो उनकी लाइफ पर मेंटेन कर रही है. बात समझ आई? वो उनकी लाइफ पर मेंटेन कर रही है. उसको हम बोलेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी. क्यों? क्योंकि वो जॉइंटली ऑफ ऑल द पार्टनर्स कैरी डाउन हो रही है. इजी है? इज इट क्लियर? ओके, ठीक है. क्या क्या होता है इसमें देखेंगे. पहला ट्रीटमेंट हम इसको किस तरीके से, प्रीमियम को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? एज एन एक्सपेंस. प्रीमियम को एज एन एक्सपेंस हम लोग ट्रीट कर रहे हैं. हर साल उसको एक्सपेंस में ट्रीट करें. एक्सपेंस होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है. क्या होता है? डेबिट होता है. कौन सी अकाउंट को डेबिट करेंगे? देखो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे टू बैंक, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है. इजी है? इजी है. फर्स्ट एंट्री. सेकंड, इसी को हम क्या ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो एंट्री हमने पहले डेबिट की थी उसको हम क्रेडिट कर देंगे. बात समझ आई? बात समझ आई है? एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे ना बेसिकली. इजी. ओके, लास्ट में जब मैच्योरिटी हो रही है पॉलिसी की, मैच्योरिटी पर पैसा हमें मिल जाता है. मैच्योरिटी पर पैसा हमें मिल जाता है. अब ये पैसा हमें इंस्टेंटली मिल रहा है तो अलग चीज है, और अगर हमारा इंश्योरेंस कंपनी बाद में दे रहा है तो अलग चीज है. समझ आ रहा है?
अभी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास पड़ा हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे। बेटा पीछे बैठ जाते हैं, जल्दी बैठो। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे और अगर हमें पैसा मिल चुका है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। बात समझ आई है? अगर अभी भी पैसा किसके पास है? इंश्योरेंस कंपनी के पास है, तो हम क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी। सीधे बैठो, ढंग से बोलो। करेक्ट। किसको डेबिट करेंगे हम लोग? कंपनी को। और अगर हमारा पैसा मिल चुका है तो हम किसको डेबिट करेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। समझ आया? टू होम? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये इंडिविजुअल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा पैसा। इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज ड्रिंक वाटर एवरीवन। किसी की डेथ पर भी मिल जाता है और कभी कभी मैच्योरिटी पर भी मिल जाता है। अगर किसी की डेथ ही नहीं हुई फिर हाँ सबको मिलेगा। ठीक है, तो वो लैप्स हो जाती है ना, वो खत्म हो जाती है वो वाली, फिर उसके ऊपर दूसरी बन सकती है, दोबारा बना सकते हो। ठीक है, ओके डन। समझ आया ये वाला? ओके, सेकंड और थर्ड आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको एक बार रीड कर लेना घर पर, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन 7 देखेंगे। देखो 3 जने हैं, रेड व्हाइट और ब्लैक, प्रॉफिट्स और लॉसेस 5:3:2 के रेशियो में बांट रहे हैं। जेएलपी ली थी 2016 में, कितने की? 50,000 की। प्रीमियम कितना दे रहे हैं? 3,000 का। समझ आ रहा है इतना? 50,000 की पॉलिसी थी, हर साल प्रीमियम जा रहा है 3,000 का, हर साल एनुअली लिखा हुआ है यहाँ पर। कब जा रहा है? 10 जून को। कब जा रहा है? 10 जून को। करेक्ट। सरेंडर वैल्यू, अभी सरेंडर वैल्यू क्या होती है? जो मुंह में मत बोला करो। हाँ, क्या होता है सरेंडर वैल्यू? शगुन, यू टोल्ड मी समथिंग। अनन्या, क्या होता है सरेंडर वैल्यू? शिवम, क्या होता है सरेंडर वैल्यू? सोचो। नहीं, हर साल के बाद में हम अपने पॉलिसी की वैल्यू निकालते हैं कि कितना मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, LIC, ये ना इसको संकल लगा दो जरा। ओके, फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, LIC। अब हमने ना इंश्योरेंस ले रखा है, इंश्योरेंस पॉलिसी 1 लाख की ले रखी है, लेकिन क्या वो 1 लाख ही मिलेंगे हर साल बाद? नहीं, उस पर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। तो इंटरेस्ट मिलते मिलते जुड़ते 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 हर साल के बाद हम देखेंगे कि कितनी अभी उसकी मैच्योरिटी की अमाउंट हो गई। मैच्योर हुई नहीं है, मैच्योरिटी अमाउंट देखेंगे। मैच्योरिटी अमाउंट का मतलब क्या है? आज अगर हम उसका पैसा लेने जाएं तो कितना हमें मिल सकता है। बात समझ आई है? बात समझ आ रही है? इजी है? ओके, हमने उसका प्रीमियम कितना भरा और कितने की अमाउंट हमें आज मिल जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। जब हम उसको सरेंडर करना चाहेंगे तो कितने का अमाउंट हमें मिल जाएगा। इजी है? इजी है, दैट इज नोन एज सरेंडर वैल्यू। कह रहे हैं सरेंडर वैल्यू कितना कितना है? 31 दिसंबर को निकाला जा रहा है हर साल के। पहले साल में तो कुछ नहीं मिल रहा, सेकेंड साल में हमें 900 रुपए मिल रहे हैं, थर्ड साल में 2000 और चौथे साल में 3600, ऐसे करके हमें बढ़ते जा रहे हैं उसके पैसे। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? इजी है? ओके, आगे कह रहे हैं ब्लैक रिटायर हो रहा है 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को ब्लैक इज रिटायरिंग। हमें क्या बनाना है? लेजर अकाउंट बनाना है, अज्यूम करना है नो JLP इज मेंटेन। JLP नहीं मेंटेन हो रहा है, ये चीज ध्यान रखना। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा नो JLP इज मेंटेन, हम सीधा सीधा इसको क्या मानेंगे? एक्सपेंस। क्या मानेंगे? एक्सपेंस। अब देखो कैसे बनेगा, प्रीमियम अकाउंट बनेगा, सबसे पहले इसका एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? प्रीमियम टू बैंक, प्रीमियम टू बैंक, ये लिखा हमने टू बैंक। किस दिन? 10 जून को, क्योंकि 10 जून को हर साल प्रीमियम जा रहा है इसका। समझ आ रहा है? कीप ऑन ब्रीदिंग एवरीवन, कीप ऑन ब्रीदिंग बेटा, सांस लेना भूल जाते हो तुम लोग। हाँ, टू बैंक लिखा आप लोगों ने, ठीक है। कितने का प्रीमियम जा रहा था? 3,000 का। लास्ट डे को प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। हर साल ऐसे ही चलेगा, हर साल ऐसे ही चलता है, राइट? ओके, ये अकाउंट हमारा हो जाएगा ओवर, खत्म हो जाएगा। ये बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस में वही एंट्रीज तो आएंगी जो हमारी जेएलपी प्रीमियम में गई थी। समझ आया? समझ आया? ये सारी भी ट्रांसफर हो जाएंगी यहाँ पर। इजी है? ठीक है। लास्ट में एक बनेगा पॉलिसी का अकाउंट, ये बन रहा है क्लोज के लिए। अब ये मत सोचना मैम क्वेश्चन में तो मना किया था कि नो जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन। बेटा हर साल कहाँ मेंटेन कर रहे हैं, हर साल थोड़ी ना मेंटेन कर रहे हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ये मत बोलना मैम इट इज नॉट मेंटेन, तो नहीं बनाएंगे क्वेश्चन में, क्योंकि लिखा था कि इट इज नॉट मेंटेन। मेंटेन मत करो, क्लोज तो करो, क्योंकि ब्लैक इज गेटिंग रिटायर्ड। बात समझ आ रही है? when someone is getting retired या फिर someone is being deceased, अगर तो किसी की डेथ हो रही है, अगर तो कोई रिटायर हो रहा है, दोनों भी केस में उसको क्लोज करना तो बनता है ना। समझ आया? समझ आया? क्लोज कैसे करेंगे? इधर देखो, क्लोज करेंगे हम लोग। हमारे को पैसे मिल रहे हैं बैंक में, कितना मिल रहे हैं? 3600 लास्ट में। क्यों? क्योंकि कब रिटायर हो रहा है वो? 15 अप्रैल 2020 में। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को अपने बुक्स में? Black retires on 15th of April 2020। 2020 से पहले पहले 2019 आया, जिस टाइम पर हमने अपनी सरेंडर वैल्यू निकाली थी। कब निकाली थी? 31st of December 2019 को। उस टाइम पर सरेंडर वैल्यू क्या थी? 3600। वही सरेंडर वैल्यू हमें मिल जाएगी सारी भी, एंड वो किस में बढ़ जाएगी? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। इजी है? इजी है एवरीवन? और ये ओल्ड पीएसआर में ही बढ़ती है, ये मत सोचना इसमें क्या निकालना है मैम, न्यू पीएसआर या सैक्रिफाइसिंग, कुछ नहीं, ओल्ड पीएसआर में ही बढ़ेगी। इजी? एवरीवन गॉट दिस? श्योर? ओके, ठीक है। ये आया आपका पहला क्वेश्चन, जब इसको हम क्या मानते हैं? एक्सपेंस। व्हेन नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज मेंटेन्ड, व्हेन नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन्ड। समझ आया? एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन अगर आपको नहीं लर्न होता है तो आप लोग मेमोरी टेक्निक में लिख लिया करो, m.t क्या? नो जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन्ड, क्या क्या मानेंगे? एक्सपेंस मानेंगे, खत्म बात। लिखो जेएलपी प्रीमियम इज एक्सपेंस। शगुन ड्रिंक वाटर प्लीज। ऐसे उसको लिख ही नहीं रहे हैं ना हम अपनी बुक्स में, जब लिखेंगे तब लिखेंगे ना जनरल रिजर्व। डन? पी लो पानी, पी लिया पक्का? ठीक है, ओके, डन विद दिस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ओके, यू हैव गॉट योर बुक्स राइट? यू हैव गॉट योर बुक्स, एक बार देख लो, देख लो फिर भी। कह रहे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस इसमें आपको मेंटेन करना है ऑन सरेंडर वैल्यू बेसिस। इस वाले में आपको मेंटेन करना है ऑन सरेंडर वैल्यू बेसिस। अब देखो मेरी बात सुनो, जब भी सरेंडर वैल्यू आती है ना, कौन सी साइड आएगी? एसेट साइड। कौन सी साइड आएगी? एसेट साइड आएगी। ये हमेशा ध्यान रखना, एसेट साइड पर ही लिखा जाता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। क्यों? क्योंकि ये आपका एसेट ही तो है, बाद में पैसे ही तो मिलेंगे इससे। इजी है? ओके, क्या आएगा यहाँ पर? देखो सबसे पहले बैंक से पैसा जा रहा है, फिर से उसी को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल रहे हो। पहले वाले में तो कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं मिल रही ना हमें। 2016 में कोई सरेंडर वैल्यू मिल रही है क्या? नील है, तो हमारा सारा भी पैसा क्या हो जाएगा? लॉस चला जाएगा। सारा भी पैसा क्या चला जाएगा? लॉस चला जाएगा। नेक्स्ट वाले में हमें बैंक में पैसे आए हैं, बैंक से पैसे गए हैं, लेकिन इस बार सरेंडर वैल्यू है कितनी की है? 900 की है। इस 900 को हम बैलेंस में लिखेंगे क्योंकि ये बैलेंस बच रहा है। बात समझ आई है? बैंक से पैसे जब जाते बेटा, प्रीमियम दे रहे हो तो फिर बैंक से पैसे जाएंगे ना। प्रीमियम दोगे तो बैंक से पैसे जाएंगे हमेशा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं इसमें हमें सरेंडर वैल्यू मिल रही है, कितने की मिल रही है? 900 की मिल रही है। जब 900 की सरेंडर वैल्यू मिल रही है तो ये तो बैलेंस शीट में शो होगी ना। इस साल के बैलेंस शीट में इसको शो करेंगे, तो बैलेंस शीट में जब कोई आइटम शो करते हैं तो क्या लिखते हैं? बैलेंस कैरीड डाउन। क्या लिखते हैं? बैलेंस कैरीड डाउन। बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा? लॉस। इजी है? नेक्स्ट ईयर फिर से वही बैलेंस हमने ब्रॉट डाउन किया, 900 रुपए। समझ आया?
वही बैलेंस हमने क्या किया, ब्रॉट डाउन किया 900 रुपीज, साथ के साथ बैंक से भी जा रहा है 3000 रुपए, वो तो जाएगा ही ना प्रीमियम, टोटल हो गया 3900। लेकिन इस साल फिर से हमारी सरेंडर वैल्यू बन रही है जो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का आइटम बैलेंस कैरीड डाउन, रेशियो बैलेंस कैरीड डाउन कितना जाएगा, 2000 रुपीज, 2000 रुपीज, और बचा कुछ आया फिर से लॉस। यही आप करोगे टिल 2020, जब तक ये मेच्योरिटी नहीं हो जाती या फिर ये रिटायर नहीं हो जाता। बात समझ आई। अब ये 2020 15 ऑफ अप्रैल को रिटायर हो रहा है, तो बात समझो, सारा भी पैसा बैंक में आएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। इजी है, सारा भी पैसा बैंक में आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा है, लास्ट में दिख रहा है आप लोगों को, कुछ भी नहीं बच, नहीं दिखा, नहीं दिखा, लास्ट में देखो वहीं पर ही 1 जनवरी 2020 को बैलेंस ब्रॉट डाउन किया आपने, हाँ किया, उसी के साथ साथ आपको बैंक में वो पैसा मिल भी गया, क्योंकि वो, हाँ 15 अप्रैल को, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है वहां पर। इजी है, 2020 15 अप्रैल को उसको पैसा मिल रहा है बाय बैंक करके 3600। ओके डन, ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है। चलो देखो, भगवान जी ने हमारी शिद्दत देख ली, ठीक है। ओके, आगे यही सारा पैसा क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में एक एक करके जो भी लॉस चल रहे हैं वो जाते रहेंगे हर साल के हिसाब से। इजी है, एवरीवन हैज गॉट दिस। इलस्ट्रेशन 8 समझ आया अच्छे से। ओके, यहां पर आप लिखो व्हेन, मेमोरी टेक्निक में लिख लो या फिर JLP account is maintained at SV. SV is surrender value. SV is surrender value. नीचे लिखो difference in amount. Difference in amount is shown as loss. Difference in amount is shown as loss. लिखा? लिखा? Have you written this? ठीक है, great. Next we are moving on to illustration 9. इलस्ट्रेशन 9 में देख लो कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा रिवैल्यूएशन का आइटम है ये। जेएलपी दिख रहा है, सरेंडर वैल्यू पे दिख रहा है, एसेट साइड पे जेएलपी दिखा, देखो देखो एसेट साइड पे देखो, दिखा, ओके। कितने पे है, 20,000 पे। कितने पे है, 20,000 पे। नीचे पढ़ो, उसी के नीचे लिखा हुआ है जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज टेकन ऑन 1/1/2014। हम कब का बना रहे हैं ये, 2019 का। अब कह रहे हैं हमने लिया कब था, 2014 का, 1 लाख रुपीस का। हमें इसका कुछ नहीं करना, कह रहे हैं उसकी सरेंडर वैल्यू 2019 को 25,000 बता रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने उसको सरेंडर वैल्यू कितने पे शो कर रखा है अभी, 20,000 पे, वो शो कितने पे होना चाहिए, 25,000 पे। कितने का डिफरेंस है, 5,000 का। ये एसेट इंक्रीज है या एसेट डिक्रीज है, एसेट इंक्रीज है। एसेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। डेबिट करेंगे किसके साथ में, रीवैल्यूएशन के साथ। समझ आया, इजी है, बहुत ही इजी है मेरे ख्याल, है या नहीं, इजी है। अच्छा, किसी नहीं समझ आया प्लीज रेज योर हैंड, मैं दोबारा समझाऊंगी। शगुन नहीं समझ आया, ओके। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे एसेट साइड में, एसेट साइड में जेएलपी लिखा हुआ है 20,000 का ऑलरेडी। नीचे कह रहा है जेएलपी की सरेंडर वैल्यू इसी दिन होनी चाहिए थी कितनी, 25,000 लिखा हुआ है ना। जेएलपी हमने कितने की भी ली हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी सरेंडर वैल्यू कितने की थी, 25,000 की, इसी दिन 2019 को। हम तो 2019 की ही बात करेंगे ना। 2019 को उसको शो कितने पे करना चाहिए था, 25,000 पे। शो कितने पे कर रखा है, 20,000 पे। तो रीवैल्यूएशन कितने से जाएगा, 5,000 से। एसेट इंक्रीज हो रहा है, समझ आया, इजी है। ओके, डू ऑल दीज क्वेश्चंस राइट नाउ and this chapter is also completed. नहीं, separate life policy is rest. इधर देख लो, सेपरेट लाइफ पॉलिसी छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है, सिर्फ 2 मिनट का टॉपिक है ये। इसके क्वेश्चंस भी नहीं आते एग्जाम्स में, बस छोटा सा टॉपिक है, समझ लो, ठीक है ना। बाय चांस आ गया तो कर लोगे तुम लोग। क्या होता है सेपरेट लाइफ पॉलिसी, होती फर्म की ही लाइफ पॉलिसी है, लेकिन फर्म कलेक्टिवली नहीं लेता है। इधर देखेंगे सारे,
Look over here, everyone. Firm does not take a joint life policy for all the partners. Instead, हर एक इंडिविजुअल अपने अपने लिए सेपरेटली एक लाइफ पॉलिसी लेगा, लेकिन उसका प्रीमियम कहाँ से भर रहा है? फर्म से। कहाँ से भर रहा है? फर्म से। बात समझ आइए। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में तो फर्म खुद कह रहा है कि सारे भी पार्टनर्स है ना, सभी का प्रीमियम भर दो एक साथ। बात समझ आई? बात समझ आई है? यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल कह रहा है नहीं नहीं मैं तो अपनी अपनी लाइफ पॉलिसी लूंगा, मैं LIC से लूंगा, मैं फलाना ढिमकाना से लूंगा, मैं इससे लूंगा, मैं उससे लूंगा, अपनी अपनी लूंगा। लेकिन प्रीमियम जाएगा कहाँ से? लूंगा मैं फर्म के पास से। फर्म के एक्सपेंसेस में दिखाऊंगा, अपने एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस में नहीं दिखाऊंगा। समझ आया? समझ आया? प्रीमियम कहाँ से जाएगा? फर्म से। कहाँ से जाएगा? फर्म से। तो अगर ये प्रीमियम फर्म से जा रहा है तो बटना भी फिर सभी में चाहिए अपने अपने हिसाब से। समझ आया? यहाँ पर क्या होगा देखो, कह रहा है इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पर द रिटायर्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड फॉर द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द लाइफ पॉलिसीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सारे भी पार्टनर्स का जो भी टोटल होगा उसमें से उसका जो भी प्रोपोर्शन होगा वो लेकर जाए। सारे भी पार्टनर्स का टोटल करेंगे सरेंडर वैल्यू का, ठीक है, सरेंडर वैल्यू का टोटल करेंगे एंड उसका जो भी प्रोपोर्शनेट रिटायरिंग पार्टनर का होगा वो लेकर जाए। बात समझ आई है? बात समझ आई है? अब देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो एग्जांपल, 3 जने हैं और इनका रेशियो क्या है? 3:1:1। ठीक है, इसने अपनी पॉलिसी ली है, सोना ने कितने की? 1 लाख की, इसने 2 लाख की ली है, इसने 3 लाख की ली है। बात समझ आ रही है? सरेंडर वैल्यू 10,000, 20,000, 30,000। इसको कितनी मिलनी चाहिए वैसे? कौन रिटायर हो रहा है यहाँ पर? अमित रिटायर हो रहा है, अमित रिटायर हो रहा है, ठीक है, मिलनी कितनी चाहिए इसको? 30,000 मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ का सेपरेट लाइफ पॉलिसी का रूल क्या कहता है? कहता है तीनों का भी सरेंडर वैल्यू का टोटल करो, जो भी उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट आता है उसको वो दो, खत्म। समझ आया? फर्म अपने रेशियो के हिसाब से ही चलती है। फर्म ये नहीं देखती कि आप कितना कितना खर्चा करवा रहे हो मुझसे, फर्म यही देखती है कि आपका कितना प्रोपोर्शन बनता है, मैं उतना ही दूंगा। समझ आया? इसका रेशियो कितना बनता है यहाँ पर? 1/5, तो इसको 1/5 की रेशियो में ही मिलेगा। ऑफ व्हाट? ऑफ 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, दैट बिकम्स 60,000। 60,000 का 1/5 कितना होता है? 12,000। इसे 12,000 ही मिलेगा। बात समझ आई? भले ही इसकी सरेंडर वैल्यू 30,000 है, मिलेगा इसे 12,000। इजी है? इजी है? छोटा सा टॉपिक था ये, समझ आया? ओके, स्टार्ट डूइंग ऑल द क्वेश्चंस एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। 11th is for your homework, illustration 11 is for your homework, 10 you have to do right now, 9 you have to do right now, 8 you have to do right now, 7 you have to do right now and 6 you have to do right now. इसके अलावा कोई और सभी बताया था अभी मैंने? 5th भी करोगे? चलो 5th से 10th तक स्टार्ट कर दो, 11th is for your homework. 4th you have done, right? You have done 4th homework? Okay, it is for your homework. ठीक है, ये कंप्लीट हो गया चैप्टर, I mean unit.